लुक एट दिस पैनल गाइस। बोरुटो वन शॉट कर देता है अपने राशिंगान उजुहिको के साथ हिडारी को, जो कि कहीं ना कहीं सारे के सारे जो यहाँ पे शिनोबी थे सबके नाक में दम कर रखा था। कवाकी को पूरी तरह से बेइज्जत कर रखा था, उसको उन्होंने वन शॉट कर दिया है। लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, और यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है अपने चहीते यंग लॉर्ड बोरुटो के साथ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो इस चैप्टर का नाम यहाँ पे होने वाला है थॉर्न सोल बल्ब, जो कि यहाँ पे 12वां चैप्टर होने वाला है। और इस पे हमें सुमीरो को दिखाया जाता है। बोरुटो जिस अंदाज में अभी हिडारी के सामने खड़ा है, वो देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है वो बस अपने मन में ये सोच रहा है, बस तू एक कदम हिला और मैं तेरे यहाँ पे टांगे काट दूंगा कहीं ना कहीं। और लेकिन ये देख करके इनके सारे के सारे जो दोस्त है, सारदा हो गया, कोनाहामरू इनके सेंसे है, वो सारे के सारे यहाँ पे शॉक हो जाते हैं कि वो अचानक से यहाँ पे आया कैसे। ये देख करके तभी हिडारी एक अटैक इसके ऊपर लॉन्च करता है। इस चीज़ को बोरुटो रिफ्लेक्ट कर देता है अपने तलवार के साथ, और वहाँ पर एक काउंटर अटैक भी करता है, जिससे कहीं ना कहीं हिडारी उससे काफ़ी दूर जाकर गिरता है। फिर हमें कवाकी और डेल्टा को दिखाया जाता है, जो कि हवा में आपस में बातें करते रहते हैं कि बोरुटो हमें यहाँ से पास करके वो हमसे पहले एनिमी के पास पहुँच चुका है। उसके बाद हमें जोरा को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से शांत ज़मीन पे खड़ा होता है, और इसके ऊपर कवाकी और डेल्टा आपस में बातें कर रहे होते। तभी उसकी नज़र पड़ती है जोरा के ऊपर। ये देख करके कवाकी को काफ़ी गुस्सा आता है और बोलता है कि अबे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और यहाँ पे ये चुपचाप खड़ा कैसे है। इतनी बातें होने के बाद हमें दिखाया जाता है वापस से बोरुटो के पास उनके सारे दोस्त जो होते हैं वो उनसे क्वेश्चन करते हुए दिखते हैं। जहाँ पे सेंसरी टीम होती है, इसके बाद सुमीरे होते हैं, यहाँ पे सारदा होती है, इसके बाद कोनाहामरू के साथ यहाँ पे जो हिमावारी है वो वुंडेड होती है। फिर कोनाहामरू बोरुटो को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हारे यहाँ आने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ये सुन के सारदा बोलती है कि सेंसे आप ऐसा कुछ मत बोलिए, अगर अभी बोरुटो यहाँ पे नहीं होता अब तक मैं मर चुकी होती। फिर बोरुटो वहाँ पे सेंसरी टीम के जो यूनिट होते हैं उसको बोलता है कि तुम ये सारे क्लॉ मार्क्स के ऊपर अपनी नज़र रखो, अगर कोई भी चक्रा सेंस होती है तो वो तुम मुझे इन्फॉर्म करो। फिर सुमीरे बोरुटो से बोलती है कि बोरुटो ये जो हिडारी है वो कहीं ना कहीं सारदा के पीछे पड़ा है। फिर सारदा के मन में एक सवाल आता, क्या ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि इसके सारे के सारे वो जो मूव्स हैं वो सारे के सारे मेरे डैड से मिलती है, सासके उचिहा से। फिर बोरुटो बोलता है कि इसका जो चक्रा सोर्स है वो कहीं ना कहीं हमारे मास्टर से ही लिंक है, इसलिए तुम ये मत समझो कि वो वही है, और ना ही होल्ड बैक करो। अगर तुम होल्ड बैक करोगे तो तुम मारे जाओगे, और मैं पूरी तरह से फोकस करूँगा कि मैं इसको बहुत जल्दी मार गिराऊँ और मैं अपने सेंसे को बचा लूँ। फिर वो सेंसरी टीम के जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक चक्रा सेंस कर पा रहा हूँ। फिर बोरुटो कहता है ठीक है आराम से बताओ वो कहाँ से आ रहा है चक्रा। फिर वो सेंसरी टीम का बंदा बोलता है ये तो हर जगह से आती दिख रही है। देखते देखते बोरुटो और सारदा के चारों तरफ वो क्लॉ ग्रिम्स आ जाते हैं उस क्लॉ मार्क के थ्रू और इनको घेर लेते हैं। बोरुटो कहता है सारदा से कि ये तुम्हें खाना चाहता है, तो इसलिए तुम्हारे तरफ जो अटैक करेगा तुम बस उसको मार देना, बाकी मैं सबको धूल चटा दूंगा। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा फ्लेक्स दिखाता है अपना यंग लॉर्ड, और सारे के सारे जो क्लॉ ग्रिम्स होते हैं उसको यहाँ पर वन शॉट कर देता है। जो क्लॉ ग्रिम्स सारदा की तरफ बढ़ रहा था वो मौका पा करके हिडारी उसके ऊपर जो क्लॉ मार्क्स होते हैं उससे बाहर निकलता है और वो उसको खाने लगता है। ये देख करके बोरुटो वहाँ पर एक बहुत ही आइकॉनिक मूव यूज़ करता है, जो कि मिनाटो का हमने देख रखा है एनिमी के अंदर, जो ओबिटो के ऊपर यूज़ किया था। वो यहाँ पे फ्लाइंग राइजिंग का यूज़ करके एक बढ़िया सा राशिंगान हिडारी के ऊपर लॉन्च करता है, और यहाँ पे बहुत सारा डैमेज खाने के बाद हिडारी क्लॉ मार्क के थ्रू वहाँ से गायब हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है एक क्यूब शेप का, जहाँ पे वो जा करके बहुत जल्दी वो अपने आप को हील कर लेता है और वो वापस से वो आ जाता है हील करने के बाद। और ये क्यूब शेप का क्या है वो अभी हमें नहीं पता चला है, बट जैसे पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। और इस बार की बातें करें तो जिस तरीके से वो डैमेज खाया था और जिस तरीके से वो वापस हील करके आया है, तो इस बार पूरी तरह से गुस्से में आकर के वो बोरुटो और सारदा के चारों तरफ यहाँ पे क्लॉ मार्क्स की बारिश कर देता है, पूरी तरह से भर देता है क्लॉ मार्क्स से। जैसे ही सारदा इस चीज़ को नोटिस करती है, जैसे देखती है कि यहाँ पे बहुत सारे क्लॉ मार्क्स आ गए हैं, तभी बोरुटो को कहती है सारदा कि एक काम करो, तुम हवा में चले जाओ, वहाँ पे वो तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा, और ज़मीन पे जैसे ही वो मेरे तरफ आएगा मैं उसको पकड़ के मैं तुम्हारी तरफ फेंकूंगी और तुम एक राशिंगान से उसका खेल ख़त्म कर देना। तभी बोरुटो कहता है कि मैं अपना राशिंगान यूज़ करने वाला हूँ जो इसको वन शॉट किल कर सकता है, वो भी फुल्ली मैक्सिमम आउटपुट के साथ, जिसका नाम है उजुहिको। यहाँ पे हो जाती है सारदा कंफ्यूज, बोलती है उजुहिको। फिर यहाँ पे बोरुटो
शारदा को समझाता है कि उज़ुहिको कैसे काम करती है। अगर आप लोगों को भी जानना है कि राशिंगान उज़ुहिको कैसे काम करता है तो मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर शारदा यहाँ पे पूरी तरह से कंफ्यूज रहती है, यहाँ पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि क्या वन शॉट किल कर सकता है। तो बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर मैं इसको फुल्ली पोटेंशियल पे बिना किसी होल्ड बैक का यूज़ करूँ तो वो यहाँ पे इस एनिमी को, हिडारी को पूरी तरह से वन शॉट किल कर सकता है। फिर यहाँ पे बोरुटो के द्वारा एक चीज़ यहाँ पे रिवील किया जाता है कि उसका जो राशिंगान है, जो यहाँ पे उज़ुहिको, वो एक प्लानिटरी राशिंगान है और उसके लिए कहीं ना कहीं उसको प्लैनेट का जो चक्रा होता है वो लेना होता है और वो तभी तक ले पाएगा जब तक उसके दोनों पैर ज़मीन के ऊपर टच होंगे, क्योंकि वहीं अपने दोनों पैर के थ्रू वो प्लैनेट का जो चक्रा है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो हवा से ये राशिंगान को यूज़ नहीं कर सकता है। और कहता है कि यहाँ पे हिडारी को वन शॉट करने के लिए मुझे बहुत सारे चाहिए होते हैं प्लैनेट का जो चक्र है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर शारदा बोलती है और कोनोहामारू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टाइम यहाँ पे इनसे निकालता हूँ। ये बोल करके कोनोहामारू यहाँ पर एक राशियन बैरियर बना देता है। ये सब चीज़ें हो ही रही होती है कि तभी एक क्लॉ मार्क के थ्रू वहाँ पे निकलता है हिडारी बाहर और यहाँ पे शारदा को वापस से दबोच लेता है और उसको यहाँ पे उस क्लॉ मार्क के अंदर लेके जाता रहता है। फिर तभी वहाँ पे शारदा चिदोरी स्ट्रीम का यूज़ करती है, जिससे कि हिडारी को काफ़ी तेज झटका लगता है और वो यहाँ पे इसको बाहर निकाल करके और पूरी जोर के साथ बोरुटो की तरफ फेंकती है। लेकिन बोरुटो पूरी तरह से रेडी नहीं था, वो कहता है कि मुझे और भी टाइम लगेगा, लेकिन फिर सोचता है कि या तो अभी या फिर कभी नहीं। और ये कह करके बोरुटो हिडारी के ऊपर राशिंगान उज़ुहिको का अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसका डिस्ट्रक्शन लेवल किस तरह का है। इस पैनल को आप देखो, पूरी तरह से फाड़ के रख दिया इस पैनल। बोरुटो अपने आप में यहाँ पे रिग्रेट कर रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से इतने कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर वो दिखा सकता है राशिंगान उज़ुहिको, तो आप समझ सकते हो अगर वो उसको फुल पोटेंशियल पे यूज़ करेगा तो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। फिर इसके बाद हमें हिडारी को दिखाया जाता है जो कि आधा हो चुका है, इसकी पूरी जो नीचे की बॉडी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और आधा बचा हुआ है। तभी वहाँ पे कवाकी आ जाता है और उसको पूरी तरह से फाइनल ब्लो दे करके खत्म कर देता है। ये देख करके सबके सब यहाँ पे उसको शाबाशी देते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कवाकी ने कुछ अच्छा काम करा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हमें कुछ इतने सारे चैप्टर के अंदर कवाकी को यूजलेस दिखाया गया है, पूरी तरह से कुछ भी करते हुए नहीं दिखाया गया, हमेशा उसकी बेइज्जती करते हुए दिखाया गया है, तो उसका बदला कहीं ना कहीं यहाँ पर कवाकी वो जो अपना गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, वो यहाँ पे निकालते हुए दिखाया है। और जैसे ही हिडारी मरता है वहाँ पर एक फ्रूट जैसा चीज बन के आ जाता है जिसके ऊपर रिनिगान होता है। इसको उठा करके बोरुटो किसी से पूछता है कि ये क्या है। तभी उधर से रिप्लाई आता है कि ये थ्रोन सोल बल्ब है, और वो रिप्लाई देने वाला कोई और नहीं कासिन कोजी, जो कि बोरुटो का मास्टर है और जिराया सेंसे का क्लोन है, वो बताता है। और बोरुटो को अपने मन में बात करते हुए देख करके कवाकी को गुस्सा आता है और वो उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो और मुझे बताओ ये चीजें है क्या। और यहाँ पर बोरुटो जिस तरीके से जवाब देता है कवाकी को, वो ये देख कर काफी ज्यादा मजा आता है। आप यहाँ पर देखिए, वो कहता है कि ये वही चीज है जिससे मैं अपने मास्टर को बचा सकता हूँ, तुम अपने हाथ हटाओ वरना मैं तुम्हारा पूरी की पूरी हाथ काट दूंगा। फिर कवाकी बोलता है कि ये तुम्हें किसने बताया, ये तुम्हें कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसका नाम बताओ मुझे। इतना कवाकी बोलता ही है, तभी हमें देखने को मिलता है कुछ ऐसी चीजें जो चीजें हमने यहाँ पर इमेजिन नहीं किया था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बोरुटो के आर पार हो जाती है एक लेजर बीम और बोरुटो पूरी तरह से जमीन पर गिर जाता है। बोरुटो के मुंह से खून निकलने लगता है और सारे के सारे सुमीरे, शारदा और कवाकी पूरी तरह शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। फिर कवाकी डेल्टा से पूछता है कि क्या हुआ इसको। फिर हमें दिखाया जाता है जोरा को, जो ये कहता है कि मैं इसका वाइटल पॉइंट मिस कर गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बंदा इतना दूर होकर के इतनी ज्यादा और इतने एक्यूरेट जो है वो लेजर बीम छोड़ा, जिससे कि बोरुटो पूरी तरह से घायल हो गया है। अगर उसके वाइटल पे लग जाते तो कहीं ना कहीं बोरुटो का खेल यहाँ पे खत्म हो सकता था, बट अभी देखना पड़ेगा क्या होता है। उनके वाइटल्स उसने मिस कर दिया है, तो हो सकता है बोरुटो बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। यहाँ पर ये देखने वाली बातें हो सकती है। डेल्टा को इस बात पे यकीन नहीं होता रहता है कि ये बंदा इतना दूर से इतना सटीक निशाना लगा करके उसको स्नाइप कर सकता है और यहाँ पर एक ब्लो में पूरी तरह से खत्म कर सकता है। जैसे ही बोरुटो जमीन पे गिरता है तो वो जो सोल बल्ब था वो भी जमीन पे गिर जाता है, और उसको लेने के लिए जैसे ही शारदा आगे हाथ बढ़ाती है तो वहां पर एक और लेजर बीम आता है जो कि शारदा के हाथ को डैमेज कर देता है, और वो सोल बल्ब अपने आप उड़ करके
जोरा के हाथ में चला जाता है। फिर जोरा यहाँ पर एक बात बोलता है कि ये बहुत हो गया, अब यहाँ पर मैं और टाइम बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, कि कवाकी भी एक उत्सुकी है, अगर मैं उसको खा लेता हूँ तो मेरा जो डिजायर है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बोरुतो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें मरना ही होगा। और ये कह के ये पैनल यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो वेल गाइज, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो हमने जिस तरीके से देखा था कि इनोजिन डैमेज हुआ था तो उसको हिमावारी हील की थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिमावारी भी डैमेज है और साथ में हमने देखा है कि बोरुतो भी अब डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पर इसको कौन हील करने वाला है, क्योंकि हिमावारी को ये नहीं पता कि वो हील कैसे की थी, उसको ऑटोमेटिक हील हुआ था। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर बोरुतो को भी हील किया जाएगा, हिमावारी ही हील करेंगी या फिर और शिनोबी होंगे वो हील कर सकते हैं। तो वेल गाइज, आज की जो ये चैप्टर था यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको अगला कौन सा टॉपिक वीडियो चाहिए। वैसे अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज अब कंटिन्यूअसली आती रहेगी।